हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर टारगेट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। जी हाँ, कई बार देखा गया है एक क्वेश्चन आते हुए, चाहे वो प्री एग्जाम हो चाहे वो मेंस एग्जाम हो, एक क्वेश्चन पक्का देखा गया है। उस टॉपिक का नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर लिखा हुआ है इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। अंग्रेजी में कहा जाता है यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करें। बताना चाहूंगा कि इकाई के अंक की सवालों को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग होता है कि अगर पूर्णांक में संख्याएं दे दी जाएं और आपसे पूछ दिया जाए कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, तो कैसे लगाएंगे, या फिर वही संख्या एक घातांक के रूप में दे दिया जाए तो फिर इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। दोनों ही सवालों को किस तरीके से आप लगाएंगे, वो भी चुटकियों में कैसे लगाएंगे, वो हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए आज का टॉपिक। सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर संख्या पूर्णांक में दी रहे तो इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे अगर कोई सवाल आपको मिल गया 758 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो मेरे हिसाब से आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये सब नाम सुने होंगे। तो इकाई होता है इस संख्या का अंतिम अंक। तो इस संख्या का अंतिम अंक 8 है, तो यही इसका इकाई होगा। यानी 758 में इकाई कौन होगा? 8 होगा। आप तो कहेंगे ये तो बहुत आसान है। मान लीजिए अगर पूर्णांक में ऐसे पूछ दिया जाए कि 753 गुणे 652 गुणे 351 गुणे 894 में इकाई का अंक निकालना। ये संख्या दे दिया आपको और आपसे पूछ दिया कि इस संख्या में इकाई का अंक निकालिए। तो दोस्तों, इकाई कहाँ होता है ये तो आपको पता ही हो गया कि किसी संख्या का जो अंतिमवा अंक होता है वही उसका इकाई होता है। तो 753 में इकाई कौन है? 3। 652 में इकाई कौन है? 2। 351 में इकाई कौन है? 1। 894 में इकाई कौन है? 4। तो इन संख्याओं के बीच में चिन्ह कौन सा लगा है? गुणा। तो अगर आपसे इकाई पूछ रहा है तो दहाई, सैकड़ा से कोई मतलब मत रखिए, इकाई को बाहर निकालिए। 3, 2, 1, 4, बीच में चिन्ह कौन सा है? गुणे का। अब इसको हल करिए। 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 चौका 24। लेकिन आपसे तो सिर्फ इकाई ना पूछा था, आप तो दहाई भी लेते आए। तो 2 को खत्म करिए, यानी इसमें इकाई कौन होगा? 4 होगा। मान लीजिए पूछ दिया गया होता 1144 गुणे 2548 गुणे 1053 गुणे 745 में इकाई का अंक निकालना। ये सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक है, तो अगर इसमें इकाई का अंक निकालना तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। 1144 में 4 है, 2548 में 8 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, बीच में चिन्ह कौन सा लगा है? गुणे का लगा है। तो गुणा कर दीजिए। 4 बटे कितना हो गया? 32। अब 32 तियान को करने नहीं आ रहा है, जरूरत क्या है करने की, मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर आपको इकाई का अंक पूछ रहा है तो आप भाई 32 लिख ही क्यों रहे हो? 4 में 32 हो गया, 32 में इकाई कौन होगा? 2 धन, तो 3 से मतलब मत रखो। अब 2 तिया 6, 6 5 30, तो 30 में इकाई 0 न है, 3 से मतलब मत रखो, यानी इसमें इकाई कौन आ गया? 0 आ गया। या फिर आपको इस तरह से दे दिया जाए, इस तरह से दे दिया जाए 743 गुणे 998 गुणे 1052 प्लस 232।
अब इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 743 में इकाई कौन है? 3। 998 में इकाई कौन है? 8। 1052 में इकाई कौन है? 2। 232 में इकाई कौन है? 2। अब चिन्ह का इस्तेमाल करो, यहाँ गुणा, यहाँ जोड़। तो आप अगर गणित थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता होना चाहिए गुणा और जोड़ में पहले काम कौन सा होता है? पहले गुणा होता है। तो आइए 3 और 8 कितना हो गया? 24। तो क्यों गुणा 24 लिख रहे हो? आपको तो सिर्फ इकाई निकालना है ना, तो 2 से मतलब मत रखो। 3 और 8 24 हो गया, यानी 4 लिख लिया। फिर 4 गुना 8। अब 8 में जोड़ना कितना है? 2। कितना आ गया? 10। यानी इकाई का अंक कितना होगा? 0 होगा। मेरे हिसाब से पूर्णांक का इकाई का अंक आप निकाल देंगे। इकाई का अंक ज्ञात करने के क्रम में अगर प्रश्न आपको घातांक में दिया जाए तो आप इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले जान लेते हैं घातांक क्या होगा। दोस्तों, अगर कोई संख्या 238 लिखा है के सिर के ऊपर अगर इस तरह से लिख दिया गया तो इसी को घातांक कहते हैं। कोई भी संख्या x के रूप में लिख लिया गया, ऊपर n घात लग गया तो इसको कहते हैं घातांक। नीचे जो संख्या लिखा जाता है उसे आधार कहा जाता है, ऊपर जो संख्या लिखा जाता है उसे घात कहा जाता है, और इस पूरे को मिलाकर घातांक कहा जाता है। तो सवाल इस बात का है कि अगर हमें घातांक के रूप में कोई संख्या मिल जाए तो हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? अगर दोस्तों घातांक में संख्या मिल जाए आपको तो आपको 2 बातों पर ध्यान देना होगा। आपको 2 बातों पर ध्यान देना होगा। पहला बात कि उस संख्या का जो अंतिम अंक है कहीं 0, 1, 5, 6 तो नहीं आ गया है। फिर से रिपीट, आपको ये देखना है कि कहीं संख्या का जो संख्या लिखा रहेगा, इस संख्या का जो अंतिमवा अंक है ये वाला अंक कहीं 0, 1, 5, 6 तो नहीं आ गया है। अगर यहां पर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए तो इकाई का अंक वही होगा। ध्यान दीजिएगा, उसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, ना ही किसी टेक्निक से लगाना है, बल्कि 0, 1, 5, 6 देखा आपने तो बस इकाई का अंक वही होगा। जैसे कि अगर आपको मिल जाए 1035 के पावर 231, अब देखिए इस संख्या का जो अंतिमवा अंक है वो 5 आया है, तो 5 आएगा तो इसमें इकाई का अंक क्या हो? 5 ही। और अगर मान लीजिए मिल गया होता 230 के पावर 32, तो इसका अंतिमवा अंक देखिए 0 आ गया, तो इसमें भी इकाई का अंक 0 होगा। या फिर मिल जाता 5756 के घाते 338, अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा? अरे भाई देखो ना, अंतिमवा अंक क्या है? अंतिमवा अंक 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए तो इकाई का अंक क्या होगा? वही होगा। उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात क्या है? पहली बात तो मैंने बता दिया कि घातांक का सवाल अगर लगाना है 0, 1, 5, 6 मिल गया तो इकाई का अंक वही होगा। सवाल ये उठता है दूसरी बात में कि अगर इनके अलावा जो नंबर बचता है, कौन कौन सा नंबर बचता है? 2, 3, 4, 7, 8, 9, अगर ये सारे नंबर आ जाए अंतिम में तो फिर इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जी हाँ, अगर ये अंक आ गए अंत में तो इनके लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, कुछ विशेष बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात, इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि जो भी संख्या घातांक की दी गई है उसके घात में, घात ऊपर लिखा होता है, घात में 4 से भाग देंगे आप, जल्दी से भाग देना है। और कौन सी विशेष बात है? जब आप भाग देते हैं तो आपको भागफल भी मिलता है, शेषफल भी मिलता है। इस स्थिति में आपको शेषफल में ध्यान देना है कि शेषफल क्या प्राप्त हुआ। शेषफल
क्या प्राप्त हुआ? कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं तो जीरो तो जरूर मिलेगा। तो जो भी शेषफल मिला है आपको, जो भी शेषफल मिला है आपको, जिसको आप प्राप्त शेषफल कहते हैं, प्राप्त शेषफल का क्या करना है? प्राप्त शेषफल को अंतिम अंक का घात बनाना है। प्राप्त शेषफल को अंतिम अंक का घात बनाना है। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे एक प्रश्न पर? आइए मैं कुछ उदाहरण से बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको संख्या में 232 के घाते 51 में इकाई का अंक क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे आप सबसे पहले देखिए कि इस प्रश्न का अंतिम अंक कहीं 0, 1, 5, 6 तो नहीं आ गया है। अगर 0, 1, 5, 6 आ गया है तो वही इकाई का अंक होगा। सवाल इस बात का है कि अगर उसके अलावा कोई अंक आ गया तो इन बातों का ध्यान देना होगा। पहली बात, घात में 4 से भाग दीजिए, तो घात कितना है? 51। तो दोस्त रफ पर जाओ, 51 में 4 से भाग दो। ऐसे बच्चों की तरह मत भाग देना, क्योंकि अब हमारी उम्र तो रही नहीं कि ऐसे हम भागते, क्योंकि अब हम अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो थोड़ा सा अपने आप में एडवांस होना पड़ेगा। तो 51 में 4 से भाग देते हैं, तो चलिए भाग दिया जाए। 4 एकम 4, अभी एक बचा तो 1 और 1 11 हो गया था। तो 4 गुना 8, अब कितना बचा भाई? 12 चौक 48। तो शेषफल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आपने क्या लिखा है? घात में 4 से भाग देना है, शेषफल क्या प्राप्त हुआ भैया? शेषफल 3 प्राप्त हुआ। प्राप्त शेषफल को अंतिम अंक का घात बनाइए, तो अंतिम अंक है कौन सा? इसमें 2 है, तो 2 के ऊपर क्या लिख देंगे? 3। प्राप्त शेषफल को यानी 3 को अंतिम अंक का, अंतिम अंक क्या है? 2, घात बनाइए। 2 का घात बना दिया 3, तो 2 के घाते 3 का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चे कहेंगे 2 घाते 3 का मतलब 2 3 6 सर जी। अरे ना बाबा ना भाई, ध्यान दीजिए इधर। सिर पे जो नंबर लिखा रहेगा उतनी बार ये नीचे वाला नंबर लिखना है। तो सिर के ऊपर 3 लिखा है, तो 2 कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी इकाई का अंक कितना आ गया? 8 आ गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आ गया 718 के घाते 56। अब इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। बिल्कुल आप जानते हैं कि यहां पर 2, 3, 4, 7, 8, 9 में कोई एक नंबर आया है भाई। 0, 1, 5, 6 आता तो वही हो जाता। तो उस स्थिति में 56 में आप 4 से भाग देंगे। तो 56 में जब आप 4 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? जरा देख के देखिए। 4 एकम 4, 4 चौका 16, शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। जो भी शेषफल आपको मिलेगा अंतिम अंक का घात बनाएंगे। तो 0 मिला आपको, अंतिम अंक क्या है? 8, तो 8 का घात बनाइए 0। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि 8 घाते 0 मतलब 0। अरे नहीं भाई, कक्षा 9 में ही आपको गुरुजी पढ़ाए थे कि अगर किसी भी संख्या के घात 0 हो जाता है तो उसका मान क्या होता है? उसका मान 1 होता है। यानी 8 घाते 0 का मतलब इकाई का अंक कितना आ गया? 1 आ गया। ध्यान दीजिएगा। जैसे में अगर कोई संख्या आपको दे दिया 1323 के घाते 132, अब इसमें इकाई का अंक निकालना। तो दोस्तों इकाई का अंक निकालने के लिए घात में आप 4 से भागे। पहले तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर पेपर में कि कहीं 0, 1, 5, 6 तो नहीं है। अगर है तो वही होगा, तो वो तो है नहीं यहाँ पर। तो 132 में आप 4 से भाग देंगे। तो 132 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। तो जो शेषफल आया है उसे संख्या की घात, संख्या का अंतिम अंक का घात बना लेंगे। तो संख्या का अंतिम अंक कितना है? 3 घाते 0। अभी मैंने बताया कि किसी भी संख्या के घात अगर 0 आ जाए तो उसका इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। ध्यान। जैसे में अगर कोई दूसरी संख्या आप ले लें, जैसे में 2537 के घाते 133। अब बताना है इसका इकाई का अंक क्या होगा।
फिर से वही बात, 133 में आप 4 से भाग दीजिए। 133 में अगर 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया 12, यानी शेषफल कितना आ गया, 1 शेषफल आ गया। फिर मैंने बताया कि जो प्राप्त शेषफल आएगा उसको अंतिम अंक का घात बना दीजिए। तो अंतिम अंक यहाँ क्या है, 7 है, तो 7 के घाते आप 1 लिखेंगे, तो 7 घाते 1 का मतलब क्या होगा, 7। तो दोस्तों संख्या पद्धति में आज हम आपको बस इतना बताने के लिए आए थे कि किस तरीके से आप इकाई का अंक निकालेंगे, चाहे वो पूर्णांक में हो चाहे वो घातांक में हो। तो मेरे हिसाब से आपको इकाई का अंक निकालना आ गया होगा। अगर आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि क्या सर ये सवाल पेपर में इसी तरह का पूछेगा, बिल्कुल नहीं दोस्त, मैंने सिर्फ आपको इकाई का अंक निकालना सिखाया है, न कि पेपर की सवालें दिखाई हैं। मैं अगले दिन एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें विगत वर्षों में परीक्षाओं में इकाई के अंक से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं विद ऑप्शन के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। वो भी काफी अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे। आप देखिएगा इकाई का अंक सीखने के बाद भी आपको उन्हें लगाने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। इसके लिए मैं उन प्रश्नों का भी अभ्यास कराने का एक वीडियो जरूर आपके लिए लेकर आऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, ज्यादा पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मुलाकात फिर होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।